क्या हाल चाल है आपके। यूरोप का वीज़ा पूरा प्रोसीजर पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी एशियन कंट्री से आप अगर यूरोप आना चाहते हैं, यूरोप के किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उसका मैं ये देखें पूरा सिस्टम लिख के लेके आया हूँ अपने पास। पता मुझे है, लेकिन मैंने एहतियातन इसका थोड़े पॉइंट्स लिख लिए थे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊँगा कि यूरोप का वीज़ा आप अपने कंट्रीज़ से कैसे लगवा सकते हैं। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी मैं करना चाहूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मुझे माफ़ करना। एक्सप्लेनेशन ये है कि हम ये समझते हैं, हमारे जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जब मैं भी था, हम यही समझते हैं कि जो एजेंट्स वहाँ पे बैठे होते हैं ना, ऑब्वियसली वो हमारी हेल्प के लिए हैं, मगर हमें ये लगता है कि वो जो एजेंट्स वहाँ पे बैठे होते हैं ना, उनका पता नहीं कोई एम्बेसी में कोई एम्बेसडर उनका दोस्त है या अंदर कोई क्लर्क के उनके साथ मिला हुआ है, वो फ़ाइल पुट करवा देंगे आगे, वो आपका वीज़ा प्रोसेस करा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन कंट्रीज़ की जो एम्बेसीज़ होती हैं, वहाँ आपका कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता, कोई चीज़ नहीं चलती कभी भी। तो ऐसा कौन सा उनके पास गिद्दड़ सिंगी है या कौन सा ऐसा जादू है उनके पास, जिस जादू की बिना पे वो आपका वीज़ा लगवा लेते हैं। ऑब्वियसली आपका वीज़ा तो लगता है ना। अच्छा, अब मैं आपको वो जादू आज बताने वाला हूँ। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं हम अप्लाई करेंगे तो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बेशक आप किसी एजेंट से ही करवा लें, चलो पेपर वर्क का आपको डर लगता है फॉर्म फिल करने में, ये चीज़ें आप उनसे करवा लें, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन आप सारी उनको प्रोवाइड करें। सही है ना। तो बेहतर ये है कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ख़ुद से अप्लाई करें। अब आ जाते हैं प्रोसीजर के ऊपर। अभी पिछले ही दिनों मेरा एक दोस्त है, वो मुझे पूछ रहा था कि वीज़ा लगेगा मेरा विज़िट के नहीं यूरोप का। तो मैंने कहा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। तो उसने अपने किसी जानने वाले एजेंट से पूछा जो हज उम्रे के लिए काम करता है। उसको बोल रहा था कि आपको 8-10 कंट्रीज़ का ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, अदरवाइज़ आपका वीज़ा नहीं लग सकता। यहाँ मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वीज़ा लग सकता है अगर आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप विज़िट वीज़ा ले सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ, अभी मेरे एक फ्रेंड के भाई का वीज़ा लगा है नॉर्वे का। तो मैं नॉर्वे की ही बात करूँगा आज आपके साथ। इसकी मैं सबसे पहले आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है, तो मैं आपको बताऊँगा कि अप्लाई कैसे करना है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपने जाना है, नॉर्वे की एक ऑफिशियल वेबसाइट है UDI के नाम से, उसका लिंक मैं डाल रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और आपने वहाँ जाना है, वहाँ जाके आपने विज़िट वीज़ा के लिए सर्च करना है, आपने लिखना है विज़िट वीज़ा। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं। आप वहाँ क्लिक करेंगे कि मैं टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ। फिर वो आपसे पूछेंगे कि कोई आपका वहाँ है या नहीं है। उसके ऊपर आप अकॉर्डिंगली जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछता जाएगा, आप क्या जॉब करते हैं, आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, वो सारी डिटेल आपसे पूछेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपकी जॉब, ईच एंड एवरीथिंग, आप कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, पूरा प्लान आपका पूछेगा। तो जब आपने ये अप्लाई करने के लिए बैठना है, उससे पहले आपने अपना पूरा प्लान बना लेना है कि मैंने इन डेट्स में जाना है। सही है। अब आपने प्लान वो बना लिया, वहाँ आपके लगेंगे 80 यूरो आप पे करेंगे ऑनलाइन उस वेबसाइट के ऊपर, जब आप एप्लीकेशन फ़िल कर रहे होंगे। इसमें दो चीज़ें हैं। कोशिश करें कि अगर आपका कोई वहाँ रिलेटिव या दोस्त या आपका कोई फैमिली मेम्बर है, तो उससे आप इनविटेशन ले लें, और इनविटेशन लेटर वो भेजेगा आपको, जिसके ऊपर लिखा होगा कि ये बंदा यहाँ मुझे मिलने आ रहा है, इस मकसद के लिए आ रहा है, मेरी एनिवर्सरी है या मेरा इनाग्रेशन है या मेरा बर्थडे है या मेरी शादी है, तो या मेरी इंगेजमेंट है, तो ये मेरा जो फ्रेंड है या मेरे पास ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने आ रहा है या न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आ रहा है। कोई भी रीज़न आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। अच्छा, वो एक इनविटेशन लेटर लिखेगा, उसमें ये लिखेगा और ये बताएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास एक घर है जिसमें 2 कमरे हैं। वो लिखेगा कि ये बंदा आ रहा है, ये मेरे पास ठहरेगा, इसके रहने का इंतज़ाम, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा पासपोर्ट है, वो अपना पासपोर्ट नंबर उसमें डालेगा, और मैं इस वीज़ा स्टेटस के ऊपर नॉर्वे में रह रहा हूँ, और ये आके मेरे पास स्टे करेगा, मेरे पास एक एक्स्ट्रा रूम है। या अगर उसके पास नहीं है, तो वो उसमें ये लिख सकता है कि ये इसने अपना होटल बुक कराया हुआ है और ये उस होटल में रुकेगा। सही है। वो होटल का एड्रेस उसमें लिख देगा कि इस होटल में रुकेगा, इसका खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो मैं करूँगा, बाकी सारा इसका रहाइश का अपना है। या वो भी अगर वो नहीं करना चाहता, तो वो सिर्फ सिंपली इतना लिख सकता है कि ये मुझे मिलने आ रहा है, इसके पास अपने खाने का, अपने होटल का, हर चीज़ का बंदोबस्त है। ये सारी डिटेल एक जो बंदा इन्विटेशन आपको भेज रहा है वो भेजेगा। सही है।
उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपने उस वेबसाइट पे वीज़ा अप्लाई कर लिया, उसमें 80 यूरो पे कर लिए, वेबसाइट का लिंक मैंने डाल दिया, 80 यूरो आपने पे कर दिए, वो एप्लीकेशन आपने प्रिंट कर लेनी है, सही है। उसके बाद आपने जाना है, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान में एक अदारा है गैरीज़, इंडिया में शायद VFS ग्लोबल चल रहा होगा या इस तरह का कोई भी, VFS ग्लोबल आमतौर पे पूरी दुनिया में चलता है, तो आपने वहाँ पर जाना है। उस वेबसाइट में जाके आपने अपना अकाउंट साइन अप करना है। साइन अप करके पाकिस्तान में उसकी फ़ीस है जी 6,700 रुपये पाकिस्तानी, 6,700 रुपये आपने वहाँ पे करने हैं, और वो आपको फ़िंगरप्रिंट्स के लिए डेट दे देंगे कि फ़लाँ डेट को आपने आना है यहाँ फ़िंगरप्रिंट्स के लिए, और वीज़ा आपका उस दिन फिर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया हुआ, आपका पासपोर्ट बिल्कुल साफ़ है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ऑफ कोर्स ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है, अगर आप 8-10 मुल्कों में गए हुए हैं, यूरोप में पहले गए हैं या टर्की में गए हुए हैं या और किसी अच्छे मुल्कों में गए हुए हैं, तो फिर तो वीज़ा आपका और आसान हो जाता है। तो ट्रैवल हिस्ट्री का जो आपका ना होने का जो एक ड्रॉबैक है, उसको फुलफ़िल करने के लिए आपने ये करना है कि आपके अगर नाम पे कोई जायदाद है, कोई आपके नाम पे घर है, प्लॉट है, दुकान है, एनीथिंग, कोई रेस्टोरेंट है, कोई कारोबार है, उसके आपने पेपर लेने हैं। वो पेपरों की फ़ोटोकॉपी आपने साथ अटैच करनी है। और इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है, आपने बताना है कि मेरी बीवी, वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि एक और डॉक्यूमेंट आपने और ख़ुद बनाना है, वो क्या आपने बनाना है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके आपने बर्थ सर्टिफिकेट लगाने हैं कि ये मेरे 1 2 3 4 ये जितने भी बच्चे हैं, सही है। अपना मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, आपके नाम पे कोई जायदाद है वो, आप अगर जॉब कर रहे हैं और आपकी जॉब 50,000 60,000 रुपये पर मंथ है तो दिस इज़ मोर देन इनफ। वो आपने 3 महीने की पे स्लिप अपनी कंपनी से बनवा लेनी है, या अगर आपकी आती है तो वो 3 महीने की आपने पे स्लिप लगानी है। 3 महीने की आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है 90 डेज़ की, और आपकी बैंक स्टेटमेंट में अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 20 लाख से ऊपर होने चाहिए, और आप अपना प्लान दोगे तकरीबन 15 से 20 दिन का, सही है, या 14 दिन का या 15 दिन का। मैं आपसे ये कहूँगा, वैसे नॉर्वे जो है ये 15 दिन से ज़्यादा का विज़िट वीज़ा देता नहीं है, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप 15 दिन का प्लान अपना दें। सम टाइम ये होता है कि आप 10 दिन का या 15 दिन का प्लान देते हो, अगर वो ज़्यादा वीज़ा देना चाहते हैं तो आपको 6 महीने का दे सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आपको मल्टीपल एंट्री चाहिए या सिंगल एंट्री चाहिए, तो दैट डजंट मैटर, क्योंकि उन्होंने आपको सिंगल एंट्री ही देना है। फ़र्स्ट टाइम जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसको वो ज़्यादा उस पर एतबार नहीं करते। अच्छा, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी हो गई, आपका पे स्लिप भी हो गया, और आपका बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। उसके अलावा जनाब आपने लगाना है ट्रैवल इंश्योरेंस अपना। आपने मेक श्योर 6 महीने का ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करना है। 6 महीने का, आपने 10 दिन का या 15 दिन का या 20 दिन का नहीं करना आपने, क्योंकि इन केस ऑफ एनी अगर आपको वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ जाता है, या हो सकता है नॉर्वे ये डिसाइड करता है कि आपको 6 महीने का वीज़ा दिया जाए, तो आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस अगर वो 6 महीने का होगा तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो ये ज़्यादा सेफ़ साइड है। तो आप थोड़े से पैसे नहीं बचाएंगे, ये ज़्यादा महंगा नहीं होता, $8-10 का या $15 का, या ज़्यादा से ज़्यादा $20 का ये मिल जाता है। और दूसरा, आपने किसी भी एजेंट के पास जाके फ़ेक ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं बनवाना। उसकी रीज़न ये है कि जो यूरोप है ये ट्रैवल इंश्योरेंस चेक करता है, उनको कॉल करता है इंश्योरेंस कंपनी को कि इस बंदे की हेल्थ ट्रैवल इंश्योरेंस है आपके पास या नहीं है, सही है। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। उसके अलावा आपने करवाना है टिकट, और जो वो टिकट है वो आप जिसको बोलते हैं आर्जी डमी टिकट आप करवा सकते हैं। आपने अपना होटल रिजर्वेशन करवाना है। अगर वो बंदा जो आपको इन्विटेशन भेज रहा है, और आप, मुझे पता है आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि कोई इनविटेशन अगर कोई बंदा ही जानने वाला नहीं है तो क्या करें, तो उसके लिए आप फिर कोई जुगाड़ करें, वहाँ कोई बंदा ढूंढें, यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा, टिकट आपने करवाना है। टिकट का आपको पेड टिकट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्लान के अकॉर्डिंगली, जो जो दिनों का आप प्लान दे रहे हो उस प्लान के अकॉर्डिंगली आप जिसको डमी टिकट बोलते हैं या आर्जी टिकट बोलते हैं, आप फॉर द टाइम बिंग वो करवा लें। अगर वीज़ा लगता है इन केस तो फिर आप, और मैं आपसे ये कहूँगा कि ट्राई करने में हर्ज नहीं होता, आप वीज़ा अप्लाई तो करें, आप अपने इस डर को तो निकालें। अच्छा, वो आपने टिकट करवा लिया। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ गैरेज में जमा होंगे जब आप जाओगे किसी भी गैरेज के ऊपर ऑफिस में। ये लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, पेशावर में भी है, डिफरेंट सिटीज़ में है। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे अगर ये गैरेज नहीं है तो वहाँ पे VFS होगा, या कोई भी आपका जो भी लोकल वहाँ इस चीज़ को डील करता है वो वहाँ पे होगा। आखिर में आपने एक कवर लेटर बनाना है, कवरिंग लेटर आपने बनाना है।
उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गूगल में जाएं, कवरिंग लेटर का लिखें, वो किसी का मॉडल आ जाएगा, उसी को कॉपी पेस्ट मारें, सही है ना। आपको पता चल जाएगा कि किसके नाम लिखना है, और फिर उसमें आपने प्लान लिखना है कि मैं इस दिन जाऊंगा, मैंने टिकट्स अटैच कर दिए हैं, इस दिन मैं वहाँ पहुँचूँगा, इस होटल में रुकूँगा, इस शहर में रुकूँगा, मैंने होटल की रिज़र्वेशन अटैच कर दी है। जो आपने होटल रिज़र्व करना है उसकी आपने अटैच, और होटल का आपको ये मैं बता दूँ, आप booking.com पे जाएं, वहाँ से आप होटल रिज़र्व कर सकते हैं, जो कि पोस्ट पेड होता है। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपने पे करना है, आपने एडवांस में कुछ भी पे नहीं करता। फ्री कैंसिलेशन वाला होटल ढूंढें। समटाइम्स ये होता है कुछ होटल्स ऐसे हैं जिनकी फ़्री कैंसिलेशन नहीं होती, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो फ्री कैंसिलेशन वाला होटल है वो आपने बुक किया हो। जो जो आप प्लान दे रहे हैं, मैं उस दिन वहाँ जाऊँगा, मैंने अपने फ्रेंड के साथ प्लान किया हुआ है, मैं वहाँ से वहाँ जाऊँगा, या ट्रेन से मैंने वहाँ जाना है, या मैंने जो भी शहर है नॉर्वे के आप सर्च करें, उन शहरों के जो जो फेमस पॉइंट्स हैं यूट्यूब से सर्च करें, उनका आप प्लान बनाएं प्रॉपर। उतने दिनों का 14 दिनों को आप मैनेज करें, ठीक है। वो मैनेज करके पूरा कवरिंग लेटर आपने उसके साथ लगा देना है, और आपने अपने जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोलेंगे साथ आपने लगा देने हैं। मेरे ख्याल से तकरीबन 20-22 दिन में, 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर आपके वीज़े का आंसर आ जाता है। समटाइम महीना भी ले लेते हैं। तो मेरा ख़्याल है अगर आपकी जो वीज़ा लगने की पॉसिबिलिटी है, अगर वो 100% नहीं है तो 50% से वो ऊपर है, सही है ना। ये डिपेंड करता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया इस तरह से आप प्लान बनाओ। अगर आप, ये मैंने नॉर्वे एक एग्ज़ाम्पल दी है, आप 29 मुल्क, आप किसी भी स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, फ़िनलैंड, डेनमार्क, किसी भी फेमस कंट्री का, इटली, स्पेन, किसी भी कंट्री का आप दे सकते हैं। और दूसरा मैं आपसे ये कहूँगा कि किसी छोटी यूरोप के जो कम फेमस कंट्री है उसका प्लान कभी भी ना दें, उसमें कभी भी अप्लाई ना करें। उसकी एक रीज़न ये है कि वो लोग ये सोचते हैं कि जिस बंदे ने यूरोप आना है वो पहले पेरिस देखना चाहेगा, या वो नॉर्वे या फ्रांस या स्पेन देखना चाहेगा, वो क्यों एक छोटे से माल्टा जैसे कंट्री में या पुर्तगाल जैसे कंट्री में जाएगा। तो इसलिए आपने किसी अच्छे बड़े कंट्री का जो है वहाँ पर अप्लाई करना है। तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। आपके 6,700 रुपये एक लग रहे हैं पाकिस्तानी, और 80 यूरो आपके एक लग रहे हैं, तो ये टोटल आपके 15-20 हज़ार रुपये लगते हैं। तो ट्राई देने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। अब मैं उस बंदे को जानता हूँ जिसका वीज़ा लगा है, तो मेरे ख्याल से डंकी लगाने से, उनको लाखों रुपए देने से, तो ये कहीं बेहतर है रास्ते में अपनी जान गंवाने से, पहाड़ों और दरियाओं में मरने से, तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ गिव अ ट्राई। अमेरिका के लिए भी मैं बनाऊँगा एक वीज़ा की इन्फॉर्मेशन पूरी, और मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जल्दी बनाऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।